Hello friends, you are most welcome in my new video lecture. Friends, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन डिस्कस करेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट दोनों होगा। और फ्रेंड, मैं ये दावा करता हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट और ना ही किसी पेड कोर्स में मिलने वाला है। अगर आपको डाउट हो तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में मुखर्जी नगर में कोचिंग ज्वाइन किए हों या फिर कोई पेड कोर्स ले रखे हों, उनसे ये कॉन्सेप्ट पूछकर देख लीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले ये देखते हैं सेंटेंस में नाउन की प्लेसिंग क्या होती है, प्रोनाउन की प्लेसिंग क्या होती है। बेसिकली बात यह है कि नाउन देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाउन के स्थान पर ही प्रोनाउन यूज होता है। नाउन के स्थान पर ही प्रोनाउन यूज होता है। नाउन को रिप्लेस किया जाता है प्रोनाउन से क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को रोकना होता है। प्रोनाउन का मेन उद्देश्य होता है नाउन को रिप्लेस करना। क्यों रिप्लेस करना? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। हाँ, इसलिए जो रोल सेंटेंस में नाउन का होता है वही रोल प्रोनाउन का भी होता है। चलिए सेंटेंस से अच्छे से क्लियर करते हैं इसे। जैसे ये सेंटेंस है, महेश सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। महेश सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसमें सिंग्स जो है एक मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट महेश है और इस सिंग्स मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट सॉन्ग है और सब्जेक्ट महेश एक नाउन है और सॉन्ग भी एक ऑब्जेक्ट भी एक नाउन है। तो नाउन के दो रोल हो गए, एक तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए इस क्या कहते हैं ब्यूटीफुल नामक एडजेक्टिव यूज हुआ है और उससे पहले ए आर्टिकल यूज हुआ है। साथ ही साथ देखते चलते हैं सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। जैसा कि मैंने वॉइस के लेक्चर में बताया था फ्रेंड कि हम यदि बी फैमिली के वर्ब के बाद वर्ब, अगर सेंटेंस में बी फैमिली की वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में होगा। और समझते हैं बी फैमिली की वर्ब क्या होती है। बी फैमिली के वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग ये इंक्लूड होते हैं। यदि इनके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इसमें देखिए मेन वर्ब यूज हुई है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई, तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखा मैंने ये देखा फ्रेंड्स कि ये सिंग्स जो है, पहले देखें कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस है। तो इसमें कोई बी फैमिली की वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है, इसलिए सेंटेंस हमारा पैसिव एक्टिव वॉइस में है। और मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है सिंग्स। सिंग्स के पहले सब्जेक्ट यूज हुआ है और सिंग के बाद में सॉन्ग नामक ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और सिंग के पहले महेश एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है जो कि एक नाउन है। इसलिए नाउन का रोल हो गया सब्जेक्ट और सॉन्ग्स जो है ये सिंग्स मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए नाउन का दूसरा रोल हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव यूज हुआ है और एडजेक्टिव के पहले एक आर्टिकल। बेसिकली नाउन्स के क्या क्या रोल हो सकते हैं। मेन वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है नाउन जो है मेन वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है और किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। इतने रोल हो सकते हैं नाउन के। जो रोल नाउन के होंगे वही रोल प्रोनाउन के होंगे क्योंकि नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस करता है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, एक सेकंड। बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है नाउन इक्वल टू प्रोनाउन, मतलब नाउन को रिप्लेस करता है। चलिए दूसरा सेंटेंस में देखते हैं। हाँ, अगर अब मुझे ये नाउन को रिप्लेस करना हो प्रोनाउन से तो कैसे रिप्लेस करेंगे? जैसे सिंग्स जो मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब के पहले जो है सब्जेक्ट आया है, ठीक है, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सब्जेक्ट को हम प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस से रिप्लेस करेंगे
और ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस से रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। अब महेश क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा, तो इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर से रिप्लेस करेंगे, तो महेश की जगह ही आ जाएगा। महेश सब्जेक्ट है तो हमें प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करना है, और ठीक है, तो हो जाएगा ही सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है। अगर सॉन्ग को रिप्लेस करना होगा तो इट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ही सैंग, ठीक है, अगर सॉन्ग को रिप्लेस करना होगा तो इट से करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही सैंग इट फॉर हर। अब इसको ब्रेक करके देखते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड, इसमें भी कहीं भी बी फैमिली के वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही है, तो सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस में है। अब इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये सैंग जो है, ही सैंग इट फॉर हर, उसने ये उसके लिए गाया, तो ये सैंग मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले क्या यूज होता है, सब्जेक्ट यूज होता है। मेन वर्ब के बाद क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट ही यूज होता है, ठीक है। तो ही प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। इट जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हर यूज हुआ है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, एक सेकंड इसे जूम कर लेते हैं। हाँ, तो रोल ऑफ नाउन इक्वल टू रोल ऑफ प्रोनाउन। नाउन के रोल क्या क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन एंड सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और सेम रोल हो जाएगा प्रोनाउन का। अब देख लेते हैं कि जैसे अगर सब्जेक्ट की जगह अगर प्रोनाउन यूज करना है तो हम प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज करना है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई, एक सेकंड फ्रेंड, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। जैसे ले लेते हैं, एक सेकंड, जैसे ये हो गया आई। आई ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, ये सब सब्जेक्टिव केस हैं, ठीक है ना। यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल, ये सब सब्जेक्टिव केस हैं। मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट ये प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस हैं। जब हमें ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना होगा उस केस में हम ये प्रोनाउन यूज करेंगे, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट को। और जब मुझे सब्जेक्ट की को रिप्लेस करना होगा उस केस में हम आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को यूज करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को अच्छे से क्लियर करते हैं। एक सेकंड। सलमान मैरिड ऐश्वर्या, सलमान ने ऐश्वर्या से शादी की, सलमान ने ऐश्वर्या से शादी की। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले सेंटेंस देखिए एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपको कहीं बी फैमिली की वर्ब दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने की बात ही नहीं आएगी। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। अब देखिए, ये यहाँ पर मैरिड जो है मेन वर्ब है, ठीक है। और इस मेन वर्ब से पहले जो यूज होता है वो सब्जेक्ट होता है, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो सलमान क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसकी जगह जो प्रोनाउन यूज करेंगे तो प्रोनाउन का हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, तो सलमान की जगह ही आ जाएगा, ही मैरिड। अब ऐश्वर्या क्या है, ऐश्वर्या जो है इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ऐश्वर्या को रिप्लेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को यूज करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो जाएगा ऐश्वर्या की जगह हर, तो हो जाएगा ही मैरिड हर, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभिषेक एंड अमिताभ स्लैप्ड सलमान। अब देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अभिषेक एंड अमिताभ, यह एंड कंजक्शन से जुड़ा है, तो ये सब्जेक्ट जो है हमारा कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये देखिए स्लैप्ड जो है मेन वर्ब हो गई। इसको भी स्टार्टिंग से देखते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कहीं। पहले देखिए ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। यहाँ पर हमें कहीं बी फैमिली की वर्ब नहीं दिख रही है, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है। सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। और इस मेन वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट में देखिए, सब्जेक्ट जो है दो नाउन एंड कंजक्शन से जुड़े हैं, तो ये सब्जेक्ट हमारा कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसे हम थर्ड पर्सन के प्लूरल से रिप्लेस करेंगे। तो ये सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, हो जाएगा दे स्लैप्ड। अब ये सलमान जो है स्लैप्ड मेन वर्ब के बाद यूज हुआ है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करेंगे, तो हो जाएगा दे स्लैप्ड हिम। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए देखिए अभिषेक एंड अमिताभ स्लैप्ड सलमान, तो स्लैप्ड जो है मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में दो नाउन जो है एंड कंजक्शन से जुड़े हैं, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अब इसकी जगह जो प्रोनाउन यूज करेंगे, इस नाउन को जो प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे, तो प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। और ये नाम जो है, नाम है जो कि थर्ड पर्सन में जाएगा, तो मुझे थर्ड पर्सन का प्लूरल यूज करना होगा। तो अभिषेक एंड अमिताभ की जगह हम यूज करेंगे दे स्लैप्ड, और सलमान जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। और सलमान जो है थर्ड पर्सन में जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हम हिम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिज ब्रदर वर्क इन द कंपनी ऑफ माइन। हिज ब्रदर, उसका भाई, वर्क्स काम करता है, इन द कंपनी ऑफ माइन, माइन हो गया मेरे ब्रदर की, उसका भाई मेरे भाई की कंपनी में काम करता है। और ये तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट समझिए। एक सेकंड पीछे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस तो क्लियर हो गया। सब्जेक्टिव केस हो गया कि जब हम सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से, तो हम सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे उस केस में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। अब बात आती है पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन की बात। पोसेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो अपने बाद हमेशा एक नाउन लेगा, और पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को हम पोसेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। जैसे है ये सेंटेंस देखिए, हिज ब्रदर वर्क्स इन द कंपनी ऑफ माइन। ये माइन कहो या फिर कहो माई ब्रदर, लेकिन मैंने बताया कि प्रोनाउन का यूज किस लिए किया जाता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। ये ब्रदर ब्रदर बार बार नाउन रिपीट हो रहा है, इस नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम माई ब्रदर को माइन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए एक बार और समझ लेते हैं इसे। जैसे हिज ब्रदर वर्क्स इन द कंपनी ऑफ माइन, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर है, ठीक है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर है, ठीक है, का ऑब्जेक्ट जो है माई ब्रदर है। भाई माइन का मतलब हो गया मेरा माइन ब्रदर, तो माई ब्रदर को हम पोसेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस करके माइन बना रखे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। डियर कार बीट्स आवर कार। अब इसमें देखिए फ्रेंड, यहाँ पे डियर कार्स बीट आवर कार। अब इसमें देखिए मैंने बताया कि जब पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के यूज को समझिए फ्रेंड। पोसेसिव एडजेक्टिव कब यूज करेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन कहाँ यूज करेंगे। अगर जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव यूज होगा उसके बाद एक नाउन यूज होगा।
नाउन के पहले हम पोसेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, ना कि पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को हम पोसेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसे। जैसे ये है डियर्स कार बीट आवर कार। अब यहाँ पे देखिए ये बीट जो है मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार है, कार को मॉडिफाई करने के लिए कार को मॉडिफाई करने के लिए फ्रेंड मुझे, कार क्या है, एक नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत है, प्रोनाउन की कि एडजेक्टिव की। हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत होगी ना, तो हम देयर्स प्रोनाउन नहीं, इसकी जगह देयर एडजेक्टिव यूज करेंगे। अब चलिए ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट में कार नाउन है और इसको आवर नामक प्रोनाउन एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। डियर कार बीट आवर्स हो गया इसका करेक्ट वर्जन। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। माई स्ट्रीट इज क्लीन एंड हिज इज अनक्लीन। ठीक है, अब इसमें देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये इज जो है एक लिंक वर्ब है, और लिंक वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट होगा, और लिंक वर्ब के बाद क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। लिंक वर्ब के बाद क्या यूज होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। तो क्लीन जो है एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि एक एडजेक्टिव है, एंड हिज इज अनक्लीन। ठीक है, तो और हिज जो है यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, और इज एज अ लिंक वर्ब है, और अनक्लीन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब चलिए इसको और अच्छे से ब्रेक करके समझते हैं। अब देखिए ये हमारी लिंक वर्ब एज अ मेन वर्ब काम करेगी। इससे पहले सब्जेक्ट आया तो स्ट्रीट नाउन हो गया, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए माई नामक एडजेक्टिव है, तो ये ठीक है, और ये ठीक है, सही है। फिर ये हमारा एडजेक्टिव हो गया जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर एंड हो गया। अब ये हिज आ गया। अब हिज यहाँ पे आप बताइए ये पोसेसिव एडजेक्टिव है या पोसेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर हिज जो है पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पोसेसिव अगर एडजेक्टिव होता तो हिज के बाद कोई ना कोई नाउन देखने को मिलती कि ना मिलती, मिलती। हिज हाउस, हिज स्ट्रीट है, जैसे माई स्ट्रीट है तो हिज स्ट्रीट होता। भाई यहाँ पर अगर हिज प्रोनाउन होता तो इसके बाद एक नाउन मिलता, और यहाँ स्ट्रीट की चर्चा चल रही है तो होता हिज स्ट्रीट इज अनक्लीन होता, सॉरी, तो हिज स्ट्रीट इज अनक्लीन होता। लेकिन यहाँ पर हिज जो है एज अ पोसेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है, और पोसेसिव प्रोनाउन का रोल क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को रिप्लेस करना। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा अभी। He broke her pen and asked for hour. Sorry, she broke her pen and asked for hour. अब इसको देखिए फ्रेंड, अच्छे से ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस जो है एक्टिव में, क्योंकि ना तो बी फैमिली के वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही। यहाँ पर ब्रोक जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आया है, और मेन वर्ब के बाद क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, फिर एंड कंजक्शन है, उसके बाद आस्क्ड वर्ब यूज हुई है, फॉर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको अच्छे से समझते हैं। और अब देखिए एक सेकंड है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड, ये ब्रोक जो है मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, ये तो ठीक है। मेन वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। ऑब्जेक्ट में पेन क्या है, ये
पेन जो है नाउन है, ऑब्जेक्ट क्या है पेन, और पेन नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे प्रोनाउन चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए, मुझे एडजेक्टिव चाहिए। तो हर्ष हम प्रोनाउन ना यूज करके यहाँ पे हर एडजेक्टिव यूज करेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो हो जाएगा सी ब्रोक हर पेन एंड आस्क्ड फॉर क्या है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट का रोल कौन प्ले कर सकता है, नाउन या प्रोनाउन यूज कर सकता है। आवर क्या है एक एडजेक्टिव है जो कि ये आवर ऑब्जेक्ट का रोल नहीं प्ले कर सकता, इसलिए मुझे पोसेसिव एडजेक्टिव को पोसेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस करना होगा। तो हो जाएगा आस्क्ड फॉर आवर्स। ठीक है फ्रेंड, अच्छे से समझ आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। ही ब्रोक हर पेन एंड आस्क्ड फॉर आवर्स, ये इसका करेक्ट वर्जन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मैकेनिक इज रिपेयरिंग हर्स एसी। अब देखिए फ्रेंड और मजा आएगी अभी। अब इसमें देखिए इज बी फैमिली की वर्ब है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसलिए सेंटेंस हमारा एक्टिव है। ठीक है, अब इस मेन वर्ब से इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो दी मैकेनिक क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और हर एसी क्या है, ऑब्जेक्ट है। एसी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और एसी ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए अगेन मुझे क्या यूज करना होगा, एडजेक्टिव की प्रोनाउन, हमें एडजेक्टिव यूज करना होगा। तो ये हर कहाँ से प्रोनाउन आ गया, गलत है भाई, इसलिए हर प्रोनाउन को हम हर एडजेक्टिव से रिप्लेस कर देंगे। तो हो जाएगा मैकेनिक इज रिपेयरिंग हर एसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है सैफाली सेंट हर फादर टू मीट हिज। सैफाली ने अपने पिता को भेजा टू मीट हिज फादर। भाई रिश्ते उश्ते की कोई बात होगी, कुछ भी हो, पहले समझिए। सैफाली सेंट हर फादर टू मीट हिज, तो यहाँ पर सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव, समझिए। सेंट जो है यहाँ पे बी फैमिली की वर्ब दिख रही है, नहीं दिख रही है, हैं? तो इसलिए सेंटेंस हमारा ये एक्टिव में, सैफाली ने अपने फादर को भेजा। तो ये मेन वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। फादर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, हैं? और टू जो है इन्फिनेटिव है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक, तो मीट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब चलिए इसको देखते हैं सब सही है कि नहीं। एक सेकेंड, सैफाली सेंट हर फादर टू मीट हिज, तो सेंट जो है मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आया है जो कि एक नाउन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है हर फादर, फादर आया है, फादर एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव हर है, कोई बात नहीं, सही है। टू इन्फिनेटिव है, मीट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके बाद हिज जो आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब ये बताइए हिज सही है कि नहीं, हिज सही है। क्यों सही है, हिज पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन सेम होता है, या हिज फादर होता तब भी सही होता, केवल हिज है तब भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दियर इंटेंशंस वर टू स्पॉइल माइंड मूड। दियर इंटेंशंस वर टू स्पॉइल माइंड मूड, उसका उद्देश्य हमारे मूड को स्पॉइल करना था। ठीक है, अब इसको समझते हैं अच्छे से। अरे भाई इरेजर कहाँ गई, अब देखते हैं सब सही है कि नहीं इसमें। ये वर्ड जो है मेन वर्ब हो गया, इससे पहले क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट सॉरी मेन वर्ड से पहले सब्जेक्ट यूज होगा, तो इंटेंशंस नामक नाउन जो है इसका सब्जेक्ट है। अब इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एडजेक्टिव चाहिए होगा, बट हमने क्या कर दिया, दियर्स जो कि एक पोसेसिव प्रोनाउन यूज कर दिया, इसलिए ये एरर हो गई। देयर को हम रिप्लेस कर देंगे दियर से, हो जाएगा तो दियर इंटेंशंस टू स्पॉइल। ठीक है,
अब उसके बाद देखिए स्पॉइल मेन वर्ब हो गई, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो मूड नाउन है, ये ऑब्जेक्ट सही है। अब इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे एडजेक्टिव चाहिए कि प्रोनाउन चाहिए? इसको मॉडिफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? एडजेक्टिव चाहिए होगा। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे एक एडजेक्टिव की ज़रूरत होगी, और मैंने यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ कर दिया जो कि गलत हो जाएगा। अब हम इस प्रोनाउन को पोसेसिव प्रोनाउन को पोसेसिव एडजेक्टिव से रिप्लेस कर दें तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस में लोचा हुआ कहाँ कहाँ है ना। देखिए मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट, इंटेंशंस सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या कहते हैं, एक एडजेक्टिव चाहिए जो कि मैंने प्रोनाउन कर दिया, गलत हो गया। इसको हम देयर एडजेक्टिव से रिप्लेस कर देंगे फ्रेंड, ठीक है। फिर वर मेन वर्ब के बाद ये टू इन्फिनिटिव, उसके बाद वर, फिर इसके बाद क्या यूज हुआ है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। मूड जो है एक नाउन है, और इसको मॉडिफाई करने के लिए मुझे एक एडजेक्टिव चाहिए होगा, बट मैंने यहाँ पे प्रोनाउन ले लिया जिसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव से रिप्लेस कर देंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। तो दियर इंटेंशंस वर टू स्पॉइल माई मूड हो जाएगा, ठीक है। और इस माई मूड को हम ये माई मूड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गई ईरर ऑफ दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसे, मजा आएगी। ही इज बेटर देन आई, सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव? सेंटेंस एक्टिव है, ठीक है। इज क्या है यहाँ पे? इज जो है एक लिंक वर्ब है, और लिंक वर्ब के बाद या तो नाउन आ सकता है या फिर एडजेक्टिव आ सकता है, क्योंकि लिंक वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ही क्या है? सब्जेक्ट है, और बेटर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और बेटर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव है। देन क्या है? देन के दो रोल होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए ये कंफ्यूज करता है। ये एज अ कंजंक्शन और एज अ प्रीपोजिशन दोनों यूज होता है, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज कर देता है। जब ये एज अ प्रीपोजिशन यूज होगा तो ये अपने बाद, जब ये एज अ प्रीपोजिशन यूज होगा तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। जब एज अ कंजंक्शन यूज होगा तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं। ही इज बेटर देन आई, और हमेशा सब्जेक्ट अपने बाद एक वर्ब लेता है, ठीक है। और ये यहाँ पे वर्ब आई जो है अंडरस्टूड है, ठीक है। देखो समझते हैं इसे। ही इज़ बेटर देन आई, वो मुझसे बेहतर है। तो यहाँ पे देखो ही इज़, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। देन जो है एज अ कंजक्शन यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे आई एम, ही इज़ बेटर देन आई एम, ठीक है। आई एम जो है अंडरस्टूड है, ये सेंटेंस सही है। अगर ये देन जो है एज अ प्रीपोजिशन होगा तो देन की जगह मी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मी की ज़रूरत नहीं है, ये एज अ आई सही है। अब देन के क्या रोल हो गए? एज अ प्रीपोजिशन हो गया और एज अ कंजक्शन हो गया। एक सेकंड, देन एज अ प्रीपोजिशन एज अ कंजक्शन हो गया। जब एज अ कंजक्शन होता है तो ये दो चीज़ों को कंपेयर करता है, ठीक है, और उसके बीच में सिमिलरिटी बताता है। चलिए अभी अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस क्या है? द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज हायर देन कैलकुलेटर। अब देखिए यहाँ पे इज जो है इसके पहले ये सब्जेक्ट नाउन फ्रेज है, ठीक है। स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज हायर देन, किससे कंपेयर की जा रही है? कैलकुलेटर से। अब कंप्यूटर की स्पीड को कैलकुलेटर से तो कंपेयर कर नहीं सकते, किससे कंपेयर करेंगे? कंप्यूटर की स्पीड को कैलकुलेटर की स्पीड से ही तो कंपेयर करेंगे। तो द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज हायर देन द स्पीड ऑफ कैलकुलेटर होगा।
लेकिन प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन के रिपीटेशन को रोकना। इसलिए द स्पीड ऑफ कैलकुलेटर को हम दैट ऑफ से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा दैट ऑफ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज हायर देन दैट ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, अभी और अच्छे से क्लियर होगा, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। A computer speed is higher than a calculator। एक सेकंड फ्रेंड्स, ये जो कंप्यूटर्स स्पीड, जो कंप्यूटर्स की स्पीड है, इज हायर देन अ कैलकुलेटर। अब यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसमें था द स्पीड ऑफ कंप्यूटर था, और यहाँ पे है अ कंप्यूटर्स स्पीड। और जैसे कि मैंने बताया था नाउन वाले सेशन में कि हम पोसेसिव केस एपॉस्ट्रॉफी लगा के किस किस नाउन का पोसेसिव केस बता सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि किसी लिविंग बींग्स का बता सकते हैं, किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का बता सकते हैं, टाइम, स्पेस और बेट बताने वाले शब्द के साथ भी एपॉस्ट्रॉफी लगा के हम उसका पोसेसिव केस बना सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स स्पीड हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अ कंप्यूटर्स स्पीड इज हायर देन अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की स्पीड को कैलकुलेटर की स्पीड से कंपेयर करना है। तो अब ये क्या बनेगा, देखिए, अ कंप्यूटर स्पीड इज हायर देन किससे? द स्पीड ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, यही हुआ ना। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब ये स्पीड स्पीड बार बार नाउन आ रहा है, तो नाउन के रिपीटेशन को क्या करना है, मुझे अवॉइड करना है। चलिए अवॉइड कर देते हैं। द कंप्यूटर्स स्पीड इज हायर देन दैट ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, दैट ऑफ कैलकुलेटर। अभी भी इरर है। अब क्या इरर है, देखिए, कंप्यूटर स्पीड इज हायर देन दैट ऑफ नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि इससे जो ये जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसमें ऑफ आया ही नहीं है। ठीक है, तो हम दैट ऑफ का यूज नहीं करेंगे, तो दैट ऑफ को हम हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर स्पीड इज हायर देन अ कैलकुलेटर्स स्पीड। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे स्पीड ऑफ होता तब हम दैट ऑफ का यूज कर देते, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर्स स्पीड है तो हम दैट ऑफ का यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या यूज करना होगा, कंप्यूटर्स स्पीड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। अ कंप्यूटर स्पीड इज हायर देन अ कैलकुलेटर कैलकुलेटर्स। एक सेकंड फ्रेंड, ये देख रहे हैं यहाँ पे स्पीड को भी हम जो है फिर से नहीं रिपीट करेंगे। इसका हो जाएगा अ कंप्यूटर स्पीड इज हायर देन अ कैलकुलेटर्स, ओनली एपॉस्ट्रॉफी यस लगा देंगे, सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ कंप्यूटर स्पीड इज हायर देन कैलकुलेटर्स हो जाएगा इसका करेक्ट फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ रियाज कंप्यूटर इज फास्टर देन प्रियाज। जो रिया के कंप्यूटर की स्पीड है वो प्रिया के कंप्यूटर की स्पीड से फास्ट है। अब इसमें रिया के कंप्यूटर की स्पीड को प्रिया के कंप्यूटर की स्पीड से तुलना की जा रही। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बनेगा, द स्पीड ऑफ रियाज कंप्यूटर इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ प्रियाज कंप्यूटर। मतलब सेंस तो यही निकला ना। अब इसमें करेक्शन करते चलते हैं और सही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो द स्पीड ऑफ है, द स्पीड ऑफ मतलब ये नाउन को
रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ हम दैट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। तो हो जाएगा द स्पीड ऑफ रियाज कंप्यूटर इज़ फास्टर देन दैट ऑफ प्रियाज कंप्यूटर। ठीक, तो मैंने दैट ऑफ कर दिया। अब देखिए एपॉस्ट्रॉफी के बाद हम फिर से कंप्यूटर नहीं यूज़ करेंगे, केवल प्रियाज सफिशिएंट है। ठीक है, तो हो जाएगा द स्पीड ऑफ रियाज कंप्यूटर इज़ फास्टर देन दैट ऑफ प्रियाज कंप्यूटर, नहीं केवल प्रियाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द सैलरीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर आर हायर देन द गवर्नमेंट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर की सैलरी को गवर्नमेंट सेक्टर की सैलरी से तुलना की जा रही है। तो द सैलरीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर आर हायर देन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसका मतलब क्या निकला, द सैलरीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर आर हायर देन द सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। अब हम इस सैलरीज ऑफ दो बार हो रहा है, इस सैलरीज ऑफ के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम दैट ऑफ यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा दैट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए फ्रेंड, हम दैट ऑफ का यूज़ कब यूज़ करते थे, जब हमारा ये सब्जेक्ट जो होता था सिंगुलर होता था तब हम दैट ऑफ यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे सैलरीज जो है प्लूरल है, इसलिए ये दैट ऑफ भी गलत हो जाएगा और दैट ऑफ को हम दो जॉब से रिप्लेस करेंगे। तो हो जाएगा दिस सैलरीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर आर हायर देन दोज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हो जाएगा, एक सेकंड से जूम कर लेते हैं फ्रेंड। हाँ, मतलब दिस सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल दीज होता है, उसी तरह दैट सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल दोज होता है। अब कुछ प्रैक्टिस सेट देखते हैं, मज़ा आएगी फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। मोहिनी गेव हर कंसेंट टू गो विद दे। मोहिनी ने अपनी सहमति दे दी उसके साथ जाने के लिए। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस को, मोहिनी सब्जेक्ट है, गेव मेन वर्ब है, कॉन्सेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नाउन है। इसको मॉडिफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक एडजेक्टिव चाहिए होगा, और यहाँ प्रोनाउन है, ये गलत है। टू गो विद दे, टू इन्फिनेटिव है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब टू गो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट यूज होगा। और मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, पोसेसिव सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज किया है, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज किया है। और मुझे यहाँ यूज करना था थर्ड पर्सन का प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करेगा, क्योंकि विद के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। तो क्या दो एरर मिली, कौन कौन सी एरर मिली, एक सेकंड, दो एरर मिली। कौन कौन से एरर मिली, पहली ये कि कॉन्सेंट ऑब्जेक्ट को, ये कॉन्सेंट नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे एडजेक्टिव चाहिए होगा, और ये हर्स की जगह हर हो जाएगा, और विद प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और इसलिए दे की जगह देम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर नेशन इज ग्रेट नेशन एंड योर इज नॉट सो ग्रेट। अब देखिए फ्रेंड, बढ़िया मजा आएगी अभी। देखिए, आवर नेशन इज ग्रेट नेशन, यहाँ पे इज जो है लिंक वर्ब है। ठीक है, अब इससे पहले जो यूज होगा सब्जेक्ट यूज होगा, नेशन क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट क्या है, नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे एक एडजेक्टिव चाहिए होगा, जो कि मैंने प्रोनाउन यूज किया है, गलत हो गया। इज़ अ ग्रेट नेशन, ये अगेन नेशन यूज हुआ है, नाउन, और क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इसको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल सही है। फिर एंड यूज हुआ है, एंड योर इज, ठीक है, फिर यहाँ योर जो है एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, फिर इज लिंक वर्ब यूज हुई है, नॉट सो ग्रेट। अब देखिए, ये योर जो है ये सब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन योर जो है एक एडजेक्टिव को यहाँ सब्जेक्ट बनाए हैं, जो कि एक ये भी गलत है। अब चलिए देखते हैं इसका सही वर्जन क्या होगा, सही वर्जन क्या होगा। अब तो गलती देख लिया, अब इसको सही करें। नेशन नाउन है, इसको मॉडिफाई करने के लिए मुझे
एडजेक्टिव चाहिए होगा, इसलिए पोसेसिव प्रोनाउन को पोसेसिव एडजेक्टिव से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आवर्स की जगह आवर हो जाएगा। और योर एडजेक्टिव की जगह मुझे प्रोनाउन चाहिए होगा, तो योर की जगह हम योर्स कर देंगे। ठीक है, तो ये आवर नेशन इज ग्रेट एंड योर्स इज नॉट सो ग्रेट। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शाहिद्स मूवी आर वे मोर सक्सेसफुल देन करीना। अब देखते हैं फ्रेंड, शाहिद्स मूवी आर वे मोर सक्सेसफुल देन करीना। अब इसमें एरर देखते हैं, ये शाहिद सजीव है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना, शाहिद्स मूवी, शाहिद की मूवी, आर वे मोर सक्सेसफुल, एडजेक्टिव, ठीक है, देन करीना। ये यहाँ पे शाहिद है तो यहाँ पे करीनाज कर देंगे, तो करीनाज करने से पूरा सेंस निकल आएगा कि करीनाज मूवी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कास्ट ऑफ शाहरुख्स मूवी इज हायर देन डेविड। जो शाहरुख की मूवी की कास्ट है वो डेविड की मूवी से ज़्यादा है। अब शाहरुख की मूवी की कास्ट की तुलना हो रही है तो डेविड से करेंगे नहीं, डेविड की मूवी की कास्ट से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द कास्ट ऑफ शाहरुख मूवी इज हायर देन डेविड। तो यहाँ पर कास्ट ऑफ है तो दैट ऑफ हो जाएगा, कास्ट ऑफ रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को रोकना है, तो हो जाएगा देन दैट ऑफ डेविड। शाहरुख मूवी की है ना, तो इस तरह केवल डेविड्स कर देंगे तो ये डेविड्स मूवी का पूरा सेंस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द बुक ऑफ अरविंद अडिगा आर मोर रियलिस्टिक देन चेतन भगत। अब देखिए, द बुक्स ऑफ अरविंद अडिगा आर मोर रियलिस्टिक देन चेतन भगत। अब इसमें अरविंद अडिगा की बुक को चेतन भगत की बुक से ज़्यादा रियलिस्टिक बताया गया है, तो यहाँ पर अरविंद अडिगा के बुक की तुलना जो है चेतन भगत की बुक से की गई है। अब देखिए, देन चेतन भगत। अब यहाँ पे बुक्स है, ठीक है, अगर बुक होता तो हम दैट ऑफ लगा देते, ठीक है, बुक होता तो केवल हम दैट ऑफ यूज कर देते, बट यहाँ पर बुक्स है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा दोज ऑफ चेतन भगत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देन चेतन भगताज की जगह हम करेंगे दोज ऑफ चेतन भगत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा है तो हम उस हिसाब से दैट ऑफ दोज ऑफ लगा के बनाएंगे। चलिए एक सेकेंड फ्रेंड, योर कंट्रीब्यूशन टू द पीएम केयर फंड इज एज मच एज मी। आप समझिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, योर कंट्रीब्यूशन। योर कंट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन एक नाउन है, इसको मॉडिफाई करने के लिए मुझे एडजेक्टिव चाहिए प्रोनाउन, एक गलती, टू अ पीएम केयर्स फंड। ठीक है, सही है, पीएम केयर्स फंड में इज, फिर एज मच एज, एज मच एज के बाद क्या यूज होगा, एज मच एज के बाद सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, एज मच एज के बाद सब्जेक्ट यूज होगा, ठीक, और सब्जेक्ट का रोल मी नहीं, मीन्स यहाँ पे प्रोनाउन चाहिए होगा। ठीक है, तो योर कंट्रीब्यूशन, योर्स को हम योर से रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा योर कंट्रीब्यूशन टू अ पीएम केयर्स फंड इज एज मच एज माइन। तो माइन से क्या हो गया, माइन बता दिया कि माई कंट्रीब्यूशन। ठीक है, समझिए फ्रेंड, इसको अच्छे से क्लियर करते हैं फिर से एक बार।
आपका जो कंट्रीब्यूशन है पीएम केयर्स फंड में वो एज मच एज मेरे कंट्रीब्यूशन जैसा, ठीक है। तो योर कंट्रीब्यूशन को हम मी से नहीं मेरे कंट्रीब्यूशन से होगा, तो माई कंट्रीब्यूशन होगा। तो माई कंट्रीब्यूशन हम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह माइन लिखेंगे। माइन क्यों लिखेंगे ये पता होना चाहिए। हमने बताया था मैंने कि हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। हम प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। अगर हम यहाँ लिखते योर कंट्रीब्यूशन टू अ पीएम केयर्स फंड इज एज मच एज माई कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए माई कंट्रीब्यूशन को हम माइन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आई होप मज़ा आ रही होगी और अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे बस यहीं तक है फ्रेंड। आई होप आपने इस सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे सब। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और चैनल को प्रमोट करिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।